हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देख के, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी का स्वागत करती हूँ और फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ पेडागोजिकल इश्यूज ऑफ सोशल स्टडी के चैप्टर नंबर 2 पे, यानी कि क्लासरूम एक्टिविटीज, प्रोसेस एंड डिस्कोर्स। और उसके बाद उसका मैंने कंटेंट वाला वीडियो बना दिया है, आप उससे जाइए, उसे अच्छे से देखिए, बहुत लॉन्ग नहीं है। फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के 2 मैंने सीरीज बोले थे तो कि 6 के होंगे, वो मैंने बना दिए हैं। उसमें आज का क्वेश्चन भी मैंने दिया, आप उसको जाइएगा, उसका जो भी आंसर है वो दीजिएगा। और इसमें भी आज का मैंने प्रश्न डाला है, उसके आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपने सजेशन, अपने रिमार्क्स, ये सब कुछ दीजिएगा। और जितने जल्दी हो सके मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि पेडागोजी वाला जो है ये सब खत्म हो जाए, ताकि हमें और भी तो 40 मार्क्स के पढ़ने हैं, उसको भी हम लोग पढ़ना शुरू करें। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए, यानी कि क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज होना चाहिए। पहला है कि विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बनाना। दूसरा है कि प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञान वर्धन करना। ये जो बी ऑप्शन है ये तो गजब है, ऐसा भी तो हो सकता है एक स्टूडेंट हर मंडे को आए ही ना, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। सी जो है कि धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, नहीं तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप ग्रेड्स दे दोगे तो वो स्टूडेंट कभी नहीं पढ़ेगा, वो भी ढीले ढंग से। तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला जो है फर्स्ट है कि रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, ताकि उससे क्या हो सकते है, उसके थॉट को प्रोवोक किया जा सके, उसके जितने भी आइडियाज़ हैं, जो भी क्रिएटिव माइंड है वो बाहर आए, और इस तरह से जो सोशल स्टडी की जो क्लास है वो बहुत ही इफेक्टिव हो। तो यही वाला मेथड जो है सबसे अप्रोप्रिएट है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। अब देखिए कि जो भी सामाजिक अधिगम है उसके नियम, विनिमयों को और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को कौन बढ़ावा दे सकता है। तो ए परियोजना कार्य, बी समूह चर्चा, सी निबंध लिखना, या फिर डी किताब पढ़ना। तो कभी भी जब हम बात करते हैं कि हमारी सोशल स्टडी की जो लर्निंग प्रोसेस है, तो उसमें हम उसके वैल्यूज़ को, उसके रूल्स को, उसके रेगुलेशंस को तभी पढ़ सकते हैं जब हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट माइंड, डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो व्हेन दे विल गेट टुगेदर इट विल मेक अ यूनिक कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए ग्रुप डिस्कशन जो है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत यूनिकनेस होती है उसकी, कि जब भी बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उनका अलग अलग दिमाग जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन जब वो एक साथ हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है। तो इसीलिए सामाजिक अधिगम के नियम, विनिमयों और मूल्यों को बढ़ावा जो है वो समूह चर्चा के द्वारा मिलता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वह तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है। तो ए है कि वृत्त अध्ययन विधि को, बी है निगमनात्मक विधि को, या फिर सी है पूछताछ विधि को। तो जो सी होगा पूछताछ वो बिल्कुल नहीं होगा, बी भी निगमनात्मक विधि से नहीं होगा, ये ए ही होगा वृत्त अध्ययन विधि, यानी कि केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में यही होता है कि कोई आपको प्रॉब्लम दी जाती है, आप उसके प्रॉस, कॉन्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें होता है कि एक वीक में आप कितना बाल्टी का पानी यूज़ किए हो और उसकी संख्या लिखिए। फिर उसके बाद से बोला जाता है कि पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, यानी कि यूज ऑफ वाटर, देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर, देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल, रेनी डेज में हम कैसे कंजर्वेशन ऑफ वाटर कर सकते हैं ताकि अदर स्टेट्स में उसका यूज हो सके। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। अब उस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो सकता है, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को, या फिर आर्थिक
अनुशासित कक्षा को या फिर विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने से। क्या बोल रहा है कि जब भी हम क्वेश्चन बेस्ड जो टेक्निक है अगर उसको सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कब तक वो प्रभावी हो सकता है, कब वो प्रभावी हो सकता है, तो ये सुनिश्चित क्या करती है, जब शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता हो। कहते हैं ना कि पार्टिसिपेटिव जब भी क्लासरूम होगी, डिस्कशन ओरिएंटेड होगी, तो वो बहुत ही इफेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी। और उससे क्या होता है कि बच्चे और टीचर तो हमेशा एक्टिव रहता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि स्टूडेंट एक्टिव हो। तो स्टूडेंट एक्टिव रहे, इसके लिए उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऑप्शन ए जो कि है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं जो है वो प्रश्नोत्तर तकनीक जो है उसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है। ए है कि शिक्षिका पाठ्यपुस्तक की समाहित महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। बिल्कुल ये नहीं होगा, क्योंकि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ाना है तो आपको कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना, तो ए नहीं होगा। बी क्या है, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ाने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। बिल्कुल नहीं, चुपचाप हो जाएगा तो वो वन सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा या फिर वो वन सेंटर्ड क्लास हो जाएगी, ये टीचर ओरिएंटेड हो जाएगी, ना कि चाइल्ड सेंटर्ड ओरिएंटेड। जो सी ऑप्शन है यही सही है कि शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार कराते हुए निष्कर्ष निकालती है। क्यों? क्योंकि जब आप फील्ड ट्रिप करवाओगे तो उससे बच्चा कोरिलेट करेगा, देन उसके बाद से डिस्कशन होगा, उस पर डिसीजन लिया जाएगा। और ऐसे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या बनाता है। जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो अगर सोशल स्टडी में लेसन को क्या बनाते हैं, आनंदमयी बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं, विवादपूर्ण बनाते हैं या लंबा बनाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वो आनंदमयी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि विस्तृत बनाते हैं नहीं होगा, लंबा बनाते हैं बिल्कुल नहीं होगा, विवादपूर्ण बनाते हैं बिल्कुल नहीं होगा। जो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो क्या करते हैं कि इंटरेस्टिंग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एक्टिविटी पे बेस है, यानी कि इंसान जब भी एक स्टूडेंट उस एक्टिविटी को करने जाएगा, जो डिफरेंट प्रोसीजर उसमें दिए गए हैं, तो जब वो करेगा तो वो बहुत ही इट विल बी वेरी जॉयफुल फॉर द स्टूडेंट्स। तो वो तब करेगा, फिर उसे लगेगा कि वाह ये कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट था। तो इसीलिए सामाजिक विज्ञान के पाठ को बहुत ही आनंदमयी बनाने के लिए क्रियाकलाप आधारित प्रश्न होते हैं। अब देखिए इन प्रश्नों का होना भी ज़रूरी है ताकि जो क्लास है वो बहुत इफेक्टिव होगी, डिस्कशन ओरिएंटेड होगी, पार्टिसिपेटिव होगी। और जब तक ये नहीं होगा तब तक स्टूडेंट टीचर का जो एक रिलेशन होता है, जो एक एक्टिव रिलेशन होता है, वो नहीं हो पाएगा। हम आते हैं आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न है, मेरा रिक्वेस्ट है सभी अपने सीटेट एस्पिरेंट से जो इस वीडियो को देखते हैं या फिर जो आप और भी इन्हें शेयर कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ आप अपना कमेंट जो है, जो अपना आंसर है कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। उसमें नरौरा है, पोखरण है, कलपक्कम है। तो आप जो भी इसका आंसर है ए, बी या सी जो भी है उसे दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में जाके देखूंगी कि किसने आंसर दिया है। मैं खुद कमेंट बॉक्स में भी बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा, या फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी उसका आंसर बताऊंगी। तो ये था आज के लिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आई होप कि चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों ही आपको क्लियर हो गया होगा। उस पे बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, उसके मैंने 20 क्वेश्चन दिए, इसके मैंने 6-12 क्वेश्चन दिए। ये चैप्टर छोटा था। नेक्स्ट हम लोग डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ेंगे, यानी कि तार्किक चिंतन का विकास पढ़ेंगे बच्चों में कैसा होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दोनों भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और पूरी पेडागॉजी जो है वो बहुत जल्दी और बहुत इंटरेस्टिंग वे में ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत कुछ सोचना नहीं है। सो ये है, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के नीचे बेल बटन है नोटिफिकेशन का, उसको आप जब भी बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और मैं जब जब वीडियो डालूंगी आप उसे देख सकते हो, अपने कमेंट को रिमार्क कर सकते हो। और उसके बाद से आप इसके बाद जो थर्ड चैप्टर आएगा उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसे देखिएगा। और इस तरह से हम पेडागॉजी जो है, आई थिंक मेरे पूरी कोशिश है कि मई के लास्ट तक मैं ख़त्म कर दूं, ताकि हमें 6, 7, 8 का और भी पढ़ना है और वो जल्दी हो जाए।
और इस तरह से हम पेडागोजी के बाद उस क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी कर लेंगे और हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम है तो पोस्टपोन तो एग्ज़ाम होगा ही कोरोना वायरस से, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर ले रहे हैं। और बहुत बड़ा मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट इट्स वेरी नेचुरल कि बोलते बोलते कॉन्सेप्ट बताते बताते वो वीडियो बड़ा हो सकता है। तो आप उसे विदाउट स्किप किए भी देख सकते हो। अपने 24 आवर्स में से आप मेरे वीडियो को 10 मिनट्स, 12 या 13, 14